Cl6 उप सहसंयोजक बंधन का ये एक जबरदस्त एग्जाम्पल आप पढ़ने जा रहे हैं। Al2Cl6 का निर्माण बताइए। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 283, Cl17। एल्युमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। ये है एल्युमिनियम का अपना 3 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। ये 7 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक क्लोरीन यहां लेकर आ रहा है। अभी 3 क्लोरीन और 1 एल्युमिनियम आया। फिर से 1 एल्युमिनियम यहां ला दिए। क्लोरीन यहां क्लोरीन अपना 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आया। इस क्लोरीन का देखिए 7 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन का भी 7 इलेक्ट्रॉन। अब हम सबका ऑक्टेट दिखाने जा रहे हैं। किसका किसका अष्टक पूरा हो रहा है। बात थोड़ा सा भी मत कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मन लगाइए। देखिए इस क्लोरीन का हो गया कंप्लीट। इस क्लोरीन का हो गया 8। इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। इसका भी हो गया, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। दिक्कत एल्युमिनियम के साथ है। एल्युमिनियम अपना कितना पूरा कर पा रहा है देखा जाए, पता लगाया जाए। कितना पूरा कर पा रहा है? 6, 2, 4, 6। ठीक है। तो यहां साधारण साझेदारी केवल 6 ही पूरा करवा रहा है। एक एडवांस साझेदारी अगर करा दे तो पूरा हो जाएगा। और ये एडवांस साझेदारी ये वाला हम कराने जा रहे हैं किसके साथ? ये एडवांस साझेदारी हम कराने जा रहे हैं क्लोरीन के साथ, इस वाले क्लोरीन के साथ और इस इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इस एल्युमिनियम का ऑक्टेट अब आप कंप्लीट होते हुए देखेंगे। गिन लीजिए, इसके घेरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। 3 सहसंयोजक, एकल सहसंयोजक बंधन बना और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। वैसे ही अपना समझ इसमें दिखाइए इस एल्युमिनियम के लिए। साथ इसका अपना है और अब आ रहा है साथ हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। तो जरा ध्यान से यहां समझेंगे कौन सा क्लोरीन कौन सा बॉन्ड बनाया है। अच्छा, इसको चेक कर देते हैं। चलिए, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। 2, 4, 6, 8।
2 4 6 8। अब जरा सा आप लोग को एक चीज़ दिखाना है हमको, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। और इसका स्ट्रक्चर आपके सामने बनने जा रहा है। Cl 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 Cl, एल्युमिनियम 2 है। अब इससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम रिफ्रेश होने जा रहा है। 3 क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तीन क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाना है। ये देखिए 3 क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। ये पहले क्लोरीन के साथ, ये दूसरे क्लोरीन के साथ, ये तीसरे क्लोरीन के साथ बन गया। यहाँ भी एल्युमिनियम इस तीनों के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है, इस तीनों के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है। और यहाँ देख सकते हैं 2 क्लोरीन इसके साथ और इसके साथ, Al2Cl6, 3 साधारण साझेदारी, 1 एडवांस साझेदारी। तो ये था Al2Cl6 जो सबसे ज़्यादा समझने लायक था। अब हम लोग नया टॉपिक आज पढ़ेंगे, अपूर्ण अष्टक का विचार। अभी तक जो भी हम आपके सामने लेविस बिंदु संरचना जिस भी यौगिक का बनाए, इस बात का ध्यान रखें कि उसका 8 पूरा हो जाए चाहे 2 पूरा हो जाए। अब हम वैसे अणु का आपके सामने आज बात करने जा रहे हैं जिसका अष्टक नहीं पूरा होता है, तो उसको हम लोग अपूर्ण अष्टक के विचार में अध्ययन करते हैं। अष्टक नियम का अपवाद। ध्यान से अब टॉपिक आज का स्टार्ट होने जा रहा है, समझ लीजिए। पहले बढ़िया से 20-25 मिनट समझाया जाएगा और तब आपको लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा। अष्टक नियम के अपवाद का अध्ययन 2 तरह से किया जाता है। पहला, अपूर्ण अष्टक का विचार। अपूर्ण मतलब 8 से कम, और अष्टक के विस्तार का विचार मतलब 8 से अधिक। अपूर्ण अष्टक के विचार में हम उस अणु का अध्ययन करेंगे जिसका अष्टक नहीं पूरा होता है और वह अस्थायी अणु बनाता है। अष्टक के विस्तार के विचार में हम लोग उस अणु का अध्ययन करेंगे जो 8 से अधिक लाता है फिर भी अस्थायी अणु है। तो सबसे पहले आपके सामने हम ला रहे हैं अपूर्ण अष्टक का विचार। कॉन्सेप्ट यही है कि कुछ ऐसे अणु हैं जिनके केंद्रीय परमाणु पर अष्टक नहीं पूरा होता है, लेकिन वो अणु का निर्माण, अस्थायी अणु का निर्माण करते हैं। इस बात को आप समझेंगे BCl3 के निर्माण से। बताइए, बोरॉन का परमाणु संख्या 5 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और Cl 17, 2 8 7। BCl2 भी देख सकते हैं, BCl3 इसके बाद। तो पहले हम लोग BCl2 ही देखते हैं। Be का बताया जाए 2 2, क्लोरीन 17, 2 8 7। एक बार फिर से बता दें, अभी तक जितना भी विद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उत्संयोजक में पढ़े, सब में अष्टक पूरा हो जा रहा था, त्याग करके, ग्रहण करके, एडवांस साझेदारी करके, जैसे भी। अब हम लोग आज ऐसे अणु का अध्ययन करने जा रहे हैं अष्टक नहीं पूरा करने वाले का, अष्टक नियम के अपवाद वाले का। और ये 2 तरह का अपवाद होता है, या तो 8 से कम या तो 8 से अधिक। तो 8 से कम को कहते हैं अपूर्ण अष्टक, और 8 से अधिक को कहते हैं अष्टक का विस्तार का विचार। और हर एक स्टूडेंट को समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान बनाइए बोर्ड पर। BCl2, B कितना लेकर आएगा बता दीजिए। अपने बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप ही बताइए, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लाया और क्लोरीन 7 लेकर आएगा, तो ये अपना तो पूरा कर लेगा साझेदारी करके, लेकिन बेरिलियम का क्या लग रहा है कि पूरा हो जाएगा? तो यहाँ बेरिलियम अष्टक पूरा नहीं करने के बावजूद ये एक अस्थाई अणु बनाता है।
और इसका पूरा डिटेल आ रहा है, कैसे स्थायी अणु बनाता है। प्रसंकरण एक नया टॉपिक आ रहा है जहां आप जान पाएंगे। फिलहाल ये देखिए कि यहाँ पर अष्टक नियम फेल हुआ कि नहीं, और फेल हुआ तो कहाँ फेल हुआ? बेरिलियम में। बेरिलियम बाएं क्लोरीन के साथ भी सिंगल बॉन्ड और दाएं क्लोरीन के साथ भी। नेक्स्ट है जहां फेल होता हुआ दिखाई देगा बोरॉन 5 2 3। क्लोरीन बताइए 2 8। बोरॉन अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन लाएगा? क्लोरीन कितना लाएगा? 7। प्रत्येक क्लोरीन एटम 7 इलेक्ट्रॉन लाएगा। अंदाज आप लोग को लग गया होगा कि क्लोरीन अपना अष्टक पूरा कर लेगा, लेकिन बोरॉन जो है अपना अष्टक पूरा। और देख सकते हैं इसका पूरा, इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया। लेकिन जरा बोरॉन का चेक कीजिए तो कितना हो रहा है? 6, जबकि होना कितना चाहिए? तो बी बॉन्ड Cl, बॉन्ड Cl, बॉन्ड Cl। तो ये अपूर्ण अष्टक है कि अष्टक के विस्तार का विचार है? अपूर्ण अष्टक, अष्टक के विस्तार का विचार। क्या हम बताएं? या तो 8 से कम, 8 से अधिक, 8 से कम या तो 8 से अधिक। PCl5 बताया जाए। फास्फोरस का परमाणु संख्या 2 8, क्लोरीन 2 8। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, हम इसको फेल होने से बचा लेंगे, और इसको बचाने के लिए हम एक नया टॉपिक अभी तुरंत पढ़ाएंगे। सिंगलेट बंधन, सिंगल बॉन्ड का नाम सुने थे ना? सिंगलेट बंधन का उपयोग करके इसका फेल होने से बचा लेंगे, लेकिन अपूर्ण अष्टक को फेल होने से नहीं बचा सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग फेल होने वाला पढ़ रहे हैं, कहाँ अपवाद है। तो ये चलिए, फास्फोरस का बताया जाए बाहतम कक्ष में। ये देखिए 5। क्लोरीन कितना लेकर आएगा? पहला क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्लोरीन भी 7 इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्लोरीन भी 7 इलेक्ट्रॉन। चौथा भी 7 और पांचवा भी 7। अब जरा देखा जाए किसका किसका अष्टक पूरा हो गया। हो गया, कंप्लीट है। प्रत्येक क्लोरीन का केवल देखा जाए, क्लोरीन का हो गया। चलिए, हो गया ना, कंप्लीट है। लेकिन जरा फास्फोरस का देखा जाए, कितना हो गया? 2 तो दिक्कत है, गिन लीजिए। 2 4 6 8 10। तो ये अष्टक के विस्तार का विचार है, बात मत करिए, ध्यान दीजिए। अब हम लोग थोड़ा इसका कॉमन इस तरह का स्ट्रक्चर बना लें। P, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, तीसरा सिंगल बॉन्ड, चौथा सिंगल बॉन्ड और पांचवा सिंगल बॉन्ड। ठीक है। PCl5, SF6, बोलिए सल्फर, फ्लोरीन 2। चलिए, सल्फर का बता दीजिए कितना?
सल्फर, हो गया 6। फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन अपने साथ कितना लाएगा, ये पहला फ्लोरीन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। अब हम इसका अष्टक पूरा करना शुरू कर रहे हैं। देखा जाए अष्टक पूरा होने जा रहा है। हो गया कंप्लीट। हो गया। चलिए इसका भी हो गया कंप्लीट। अब इसका देख लिया जाए। हो गया ना। अब सल्फर का दो, चलिए देख लिया जाए। हो गया कंप्लीट। अब जरा बताया जाए कैसे कैसे बॉन्ड बना। एस सिंगल बॉन्ड एफ, 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 सिंगल बॉन्ड एफ। बताइए सल्फर के चारों तरफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 12। 2 4 6 8 10 12। तो अष्टक नियम फेल किया कि नहीं? फेल किया। तो ये अपूर्ण अष्टक हुआ कि अष्टक का विस्तार? अष्टक का विस्तार हो गया। अब हम जो दो अणु में फेल हुआ है अष्टक के विस्तार का विचार में, दो अणु आप पढ़े PCl5 और SF6, उसको फेल होने से बचाने के लिए एक नया बॉन्ड पढ़ रहे हैं। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पिछले क्लास में आप उपसंयोजक बंधन पढ़े थे, वैसा बंधन जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की विशेष प्रकार की साझेदारी के फलस्वरूप होता है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही इलेक्ट्रॉन द्वारा साझेदारी क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन की विशेष प्रकार की साझेदारी उपसंयोजक बंधन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन की विशेष प्रकार की साझेदारी सिंगलेट बॉन्ड होता है। बस एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे एडवांस साझेदारी तो सिंगलेट बॉन्ड, और दो इलेक्ट्रॉन का एडवांस साझेदारी करेंगे तो उपसंयोजक बंधन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ज़्यादा डिटेल एग्जाम्पल के साथ यहाँ समझाने जा रहे हैं। पहले समझा जाए वैसा बंधन जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन की विशेष प्रकार की साझेदारी के फलस्वरूप होता है, सिंगलेट बंधन कहलाता है। सिंगलेट बंधन को सिंगलेट बंधन के विचार को सिंगलेट बंधन, देखिए ध्यान दीजिए, सिंगलेट बंधन के विचार को सुगडेन के द्वारा दिया गया। सुगडेन साइंटिस्ट का नाम है, सुगडेन के द्वारा दिया गया। इस प्रकार के बंधन को अर्ध तीर मतलब समझते हैं आधा तीर। बोर्ड पर ध्यान बनाइए, अर्ध तीर के चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरा बारीकी से समझाने जा रहे हैं। ध्यान बनाइए बोर्ड पर। PCl5 का निर्माण
PCl5 में फिर से हम PCl5 देखिए बताने जा रहे हैं 2 8 5 और इस बार फेल नहीं होने देंगे। 2 8 जल्दी से बताइए फास्फोरस कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा? देखिए 5 लेकर आ गया। जल्दी बताइए इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? जितना चाहिए उतना साधारण साझेदारी करेगा, मतलब परस्पर साझेदारी करेगा। तो कितना चाहिए? तो 3 क्लोरीन के साथ परस्पर साझेदारी करने आ रहा है। पहला क्लोरीन परस्पर साझेदारी, दूसरा क्लोरीन परस्पर साझेदारी, तीसरा क्लोरीन परस्पर साझेदारी। हो गया। अब इतना ही पर अष्टक दिखा रहे हैं। क्लोरीन का कंप्लीट, इस क्लोरीन का भी कंप्लीट, इस क्लोरीन का भी कंप्लीट और फास्फोरस। ध्यान दीजिएगा यहाँ जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है समझाने में, फास्फोरस का चेक कीजिए। फास्फोरस का चेक किया जाए। हो गया। अभी 2 क्लोरीन का आना बाकी है। क्या सावधानी बरतना है? ध्यान दीजिएगा क्या सावधानी बरतना है, देख लीजिए। इस सीमा रेखा से बाहर क्लोरीन आएगा। इस सीमा रेखा से बाहर क्लोरीन को रखेंगे, इस बाउंड्री से बाहर। और इसका अष्टक पूरा कराने के लिए आधा तीर देंगे, हाफ एरो। हाफ एरो देंगे इस तरह से, इस तरह से। और अब इसका गिनती और इसका गिनती दोनों के लिए होगा। और अब इसका अष्टक देख लीजिए, अष्टक पूरा कैसे हो रहा है। हो गया। और अब इस क्लोरीन का हो गया। बताइए ध्यान से, अगर आप समझे हैं तो कितना सिंगल बॉन्ड बना, कितना सिंगलेट बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड 3, 3 सिंगल बॉन्ड और 2 सिंगलेट बॉन्ड। अगर वास्तव में आपको समझ में आ गया तो फेल होने से बचा लीजिए SF6 को। SF6 सल्फर 16, फ्लोरीन 7, 9, 2 7, सल्फर 6 लेकर आ गया। छह लेकर आ गया। कितना चाहिए अष्टक के लिए? 2 चाहिए। तो 2 फ्लोरीन से साधारण साझेदारी करवा दीजिए, म्यूचुअल शेयरिंग, परस्पर साझेदारी। 2 फ्लोरीन को लाइए, ये रहा पहला और ये दूसरा। और इतना ही पर थोड़ा देर ठहरिए, सबका अष्टक पूरा कर लीजिए। सल्फर का
गिन लीजिए, 8 हो गया है। अब 4 फ्लोरीन को आना है इसके बाहर बाहर, ठीक है। 4 फ्लोरीन स्टार्ट। देख लीजिए। और अब इसको क्या दिया जाए, सिंगलेट बॉन्ड से जोड़ा जाए। सिंगलेट बॉन्ड से जोड़ना है, जोड़ दिए, हो गया। 7 और 1 8, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया। अब जल्दी से बताइए, अगर समझ में आए तो कितना सिंगल बॉन्ड बना, 2 सिंगल बॉन्ड और 4 सिंगलेट बॉन्ड। तो दिखाते हैं। तो वैसा बंधन जिसका निर्माण, अब ध्यान से समझ लीजिए इस डिफिनेशन को, वैसा बंधन जिसका निर्माण 2 परमाणुओं के बीच 1 इलेक्ट्रॉन के विशेष प्रकार की साझेदारी के फलस्वरूप होता है, जिसमें साझेदारी क्षेत्र में 1 परमाणु इलेक्ट्रॉन लगाता है और एक कौन लगाया है साझेदारी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, सल्फर, और हक दोनों का हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन की विशेष प्रकार की साझेदारी उप सहसंयोजक बंधन, 1 इलेक्ट्रॉन की विशेष प्रकार की साझेदारी सिंगलेट बंधन। चलिए, तो आज का ये क्लास अब समाप्त होता है। जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन देख पा रहे हैं, आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा से संतुष्टि दे पाए तो। थैंक यू। चलिए, कहाँ सबसे पहला Al2Cl6